कुछ बातें सुनने में ही चौंकाने वाली लगती हैं। सोचिए, एक स्कूल ऐसा हो जहां छोटे बच्चों के साथ उनकी मां और दादी भी पढ़ाई करती हो। है ना चौंकाने वाली बात? लेकिन ये सच है। यूपी के आगरा में एक ऐसा ही अनोखा स्कूल चल रहा है। इस स्कूल में बच्चों के साथ 65 साल तक की उम्र की महिलाएं पढ़ाई करने जाती हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए माताएं या फिर उनकी दादियां उंगलियां पकड़कर उन्हें स्कूल तक छोड़ने के लिए जाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा में एक ऐसा स्कूल भी है जहां पर बच्चों की उंगलियां पकड़कर माताएं और दादियां स्कूल छोड़ने तो उन्हें जा ही रही हैं, लेकिन उन्हीं हाथों के जरिए, जिन हाथों से वे बच्चों की उंगलियां पकड़कर उन्हें स्कूल छोड़ रही हैं, वे उन्हीं हाथों से अपने हाथ में कलम और पेंसिल पकड़कर खुद भी शिक्षा ले रही हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा के इसी स्कूल में और बताते हैं कि किस तरह से एक ही स्कूल में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 पीढ़ियां मिलकर शिक्षा के इस मंदिर में शिक्षा ले रही हैं। हमने 10 साल पहले इस मुहिम को स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने यहाँ के जो बच्चे थे उनको फोकस किया और धीरे धीरे ये कारवा 15 बच्चों से बढ़ते बढ़ते 700 बच्चों तक पहुंचा। हम उनको बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, बुक्स, बैग, यूनिफॉर्म, वन टाइम मील सब प्रोवाइड करते हैं और मान्यता प्राप्त सिस्टम से उनको पढ़ा रहे हैं। फिर हमने देखा कि जो मेन फोकस है बच्चों का वो मदर है। अगर मदर पढ़ी लिखी होगी तो और ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फैमिली होगी। तो यहाँ पे 5 गांव हमारे लगते हैं, इसमें सिकंदरपुर, बहादुरपुर, लालगढ़ी और नगला तल्फी और प्लस ये आसपास की बस्तियाँ हैं जिसमें ये लेडीज सब हैं। तो हमने उनको जाके उनसे बात करी कि क्यों ना इस शिक्षा से जुड़िए, हमारे पास आइए। तो हमने ऐसे करते करते उनको यहाँ पर अपने स्कूल में लेके आना चालू किया। अभी तक 3 बैच को हम लोग फ्री कर चुके हैं। हमारा सिस्टम क्या होता है, वी आर नॉट इनटू, हम पूरे टाइम उनको नहीं पढ़ाते। हम विशेष तौर पे 25 बच्चों का लेडीज का बैच देते हैं। उनको हम लोग अक्षर ज्ञान है, उनको अंग ज्ञान है, हस्ताक्षर करना, उनको घड़ी के पूरे टाइम की नॉलेज होना और जितनी भी विशेष नॉलेज प्लस सामान्य ज्ञान कि देश का प्रधानमंत्री क्या है, ये सब भी उनको आना चाहिए। तो ये सब एक सिस्टम, एक करिकुलम बना हुआ है हमारा। जैसी 25 लेडीज सेटल्ड हो जाती है हम उनको फ्री कर देते हैं। फिर अगला बैच 25 का पिक करते हैं। इस तरीके से अब जो अभी तक करीब 150 से 200 लेडीज को हमने अभी तक पढ़ा चुके हैं। हमने जब ये चालू किया तो पहले तो हमारे पास ओल्ड लेडीज आने लगी। हमें बहुत खुशी हुई कि ओल्ड लेडीज आ रही हैं। आज की तारीख में हमारे पास जो क्राउड आ रहा है 35 साल से लेके 55 और 1-2 से लेडीज तो 65 साल की भी जो उन्होंने पास आउट होके जा चुकी है, मतलब हमारे यहाँ से पढ़ के जा चुकी हैं। तो जो मेन कैडर रहता है वो 30-32 साल समझ लीजिए और उससे 65 साल तक की लेडीज रेगुलर रहती हैं यहाँ पर जो कैडर है। कई ऐसी मदर हैं, कई ऐसी दादी माँ हैं जो कि अपने बच्चों के संग आती हैं। पहले तो उनको शर्म आई, हिचकिचाहट हुई कि अपने बच्चे के संग कैसे पढ़ाई है, क्योंकि कई लोग तो ऐसे भी थे जो मजाक उड़ाते थे कि देखो अब जाके सीख रही हैं। लेकिन जब उनको यहाँ पर उनको एप्रिसिएशन मिला और बड़ी तारीफ मिली, बल्कि ऐसे लोग जो उनको मजाक उड़ाने थे वो कम होके तारीफ वाले लोग ज़्यादा बढ़े। मेरा नाम फूलवती है। मैं त्यालबाग बसेरा में रहती हूँ और मैं एक पहल पाठशाला में पढ़ती हूँ और अपने बच्चों को भी पढ़ाती है। मेरे बच्चे भी यहाँ पर दोनों पढ़ते हैं
और मैं सिलाई भी सीखती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, दोनों काम करती हूँ और घर का भी काम करती हूँ अपना। मेरे को सिलाई सीखते हुए हो गए 4 महीने और 3-4 महीने हुए पढ़ते हुए हो गए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा बच्चा पढ़ता तो मैं क्यों पढ़ती हूँ। क्यों, पढ़ाई की कोई मैम उम्र नहीं होती है और सब लोग कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मेरी कोई परेशानी भी। हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है, मेरे सास ससुर को भी अच्छा लगता है, मुझे क्या दिक्कत है। मुझे 3-4 महीने हो गए। हिंदी, अंग्रेजी और तीनों विषय में पढ़ाती हूँ ममता मैडम। क्या क्या पढ़ लिया है अब तक? हिंदी अंग्रेजी में क्या क्या पढ़ा है? अपना नाम अंग्रेजी हिंदी में लिख लेती हूँ और मात्रा वाले शब्द भी थोड़े बहुत पढ़ लेती हूँ। सबसे बड़ी बात तो इनको आना ही, कई लोगों को इस मिशन से जोड़ने में बड़ा मुश्किल काम था। इनमें इंटरेस्ट तो था लेकिन कईयों के काम थे, क्योंकि रोजमर्रा के काम से निकल के आना। कई मेड्स हैं, उनको वो कैसे निकल के आएंगी। कई लोग मजदूरी करते हैं, वो कई कैसे निकल के आएंगे। तो हमने एक टाइम सेट किया और लगा कि बहुत सुबह और बहुत रात को इनको सुरक्षा की दृष्टि से या काम की दृष्टि से मुश्किल है। तो हमने दोपहर का काम सेलेक्ट किया जिसमें कोई लेडीज काम निपटा के और कुछ लेडीज काम के बीच में से इसको व्यवस्थित करें। तो हमने इसके लिए काउंसलिंग सेशन भी रखे। हमारी जो यहाँ की टीचर्स हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, वो इनके घर जा जाके इनके पति को समझाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इनके पति या बेटा या इनके बच्चों को भी इस पार्ट में इंट्रोड्यूस करना। तो कई लोग तो पहले छुप के आते थे, फिर जब उनको लगा कि उनकी मम्मी या उनके लोग सीख रहे हैं, उनकी माताएं, उनकी घर की बहनें सीख रही हैं, फिर उन्होंने भी इसको पार्टिसिपेट किया। फिर एक और प्रॉब्लम थी कि क्यों आए, क्योंकि सब लोग बहुत गरीब परिवार से हैं। उनको लगता था कि यहाँ आने का मतलब है उनका नुकसान हो जाना। तो हमने एक सिस्टम चालू किया कि जब भी कोई लेडीज आएंगी तो उनको कोई ना कोई रोजमर्रा की चीजें जो उनके घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उनको दी जाएगी। तो हमने इसको चीनी से, आटे से, दाल चावल से जोड़ दिया। तो जब भी लेडीज आई, कभी सैनिटरी पैड से भी जोड़ दिया, महीने में 2 बार सैनिटरी पैड्स भी देते हैं इनको हम लोग। तो हमने उस चीज से जोड़ दिया और रेगुलर उनको वो चीज हम प्रोवाइड करा रहे हैं।